आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे समास। तो सबसे पहले समास शब्द का अर्थ देखते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। संक्षिप्त यानी छोटा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो समास में एक मुख्य चीज ये आती है प्रधान। प्रधान इसका अर्थ होता है मुख्य। अब देखते हैं समास के भेद। तो समास के वैसे भेद 6 माने जाते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। इसमें यानी प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समास के प्रकार। तो समास के प्रकार होते हैं 4। तो अब समास में पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। तो ये समास में हमने वर्गीकरण किया है किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, जैसे इसमें समास में कि एक होता है समस्त पद। समास विग्रह, पूर्व पद तथा उत्तर पद। अब सबसे पहले देखते हैं समस्त पद कौन सा होता है। समस्त पद किसे कहते हैं? जब हम सामासिक तरीके से जो पद बनाते हैं वो समस्त पद। जैसे राजकुमार हमारे पास शब्द है, ये हो गया समस्त पद। अब है समास विग्रह। विग्रह यानी समास को हम अलग अलग करके लिखते हैं, समास के टुकड़े करके लिखना। जैसे राजकुमार शब्द है तो ये बन गया राजा का कुमार। अब समास में एक चीज आती है पूर्व पद और दूसरी है उत्तर पद। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि पूर्व पद किसे कहते हैं। तो पूर्व पद यानी प्रथम पद, जो ये हमने शब्द लिया है राजकुमार, इसका पूर्व पद कौन सा है? तो पूर्व पद हो गया यानी पहला पद ये, प्रथम पद राजा, इसको प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं। और उत्तर पद जो लास्ट का पद है ये उत्तर पद। तो अब हमें पता चल गया है समस्त पद यानी जो सामासिक शब्द है, सामासिक विधि से जो बना हुआ शब्द है, जैसे राजकुमार। समास विग्रह यानी हमने इस शब्द को अलग अलग कर लिया, इसको खोल लिया। जैसे वर्ण विच्छेद में वर्णों को खोलते हैं ना, वर्ण को स्वर से अलग करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ सामासिक इसमें सामासिक पद को खोल लिया है। तो खोलने पे ये बनेगा राजकुमार का बनता है राजा का कुमार। अब देखिए पूर्व पद। समास के जो हमने जो प्रकार देखे हैं वो प्रधानता के आधार पर किए हैं। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। तो ये पूर्व पद, पूर्व पद यानी प्रथम पद, यानी ये जो राजा का कुमार है तो ये राजा तो बन गया प्रथम पद और कुमार उत्तर पद। तो अब आपको समझ में आ गए हैं कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं तथा समस्त पद किसे कहते हैं। अब देखिए समास के प्रकार। तो ये हमने प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार किए हैं। फर्स्ट है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, सेकंड है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, थर्ड है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, फोर्थ है, चौथा है इसका जिसमें दोनों पद अप्रधान हो। तो अब इनमें देखिए कि समास के कौन कौन से इसके अंतर्गत नाम आते हैं। तो जिसका प्रथम पद प्रधान, तो ये तो होता है, इसमें तो होता है अव्ययभाव समास। हम इनके बाद में विस्तार से परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको संक्षिप्त रूप में जानना है कि जिसका पहला पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? वो होता है अव्ययभाव समास।
वो होता है अव्ययभाव समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी दूसरा पद, तो इसमें हमारे तीन नाम आ जाते हैं। तो ये हो गए उत्तर पद यानी दूसरा पद जिसका प्रधान हो। तो ये उनमें कौन कौन से समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास तथा कर्मधारय समास। अब तीसरा जो प्रधानता के आधार पर हमने प्रकार किया है कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद जिसमें दोनों ही मुख्य हो, उसमें आएगा हमारा द्वंद्व समास, उसमें आएगा द्वंद्व समास। अब चौथा हमने प्रधानता के आधार पर जो प्रकार किया है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ना तो उसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उसमें उत्तर पद प्रधान हो, तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, जिसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो ये हमने प्रकार के आधार पर देखे हैं, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार देखे हैं। अब हम इनकी विस्तार से परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास समास के कितने नाम आ गए हैं देखते हैं। पहला हो गया अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो ये 6 हमारे नाम आ गए हैं। तो प्रधानता के आधार पर हमने समास के 4 भेद किए हैं और हमारे पास इनके प्रधानता के आधार पर ये समास के 6 नाम आ गए हैं। अब हम इन एक एक की परिभाषा और इनके उदाहरण समझेंगे। तो देखिए पहला भेद है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा 2 तरह से लिखी है मैंने। देखिए, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, वह प्रथम अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। दूसरी देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय यानी जिसमें हमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए उदाहरण देखिए, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, प्रतिदिन, हर दिन, भरपेट, पेट भरकर, यानी इन सब में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें आजीवन में आ उपसर्ग का, आमरण में आ उपसर्ग का, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का, भरपेट में भर उपसर्ग का। तो ये देखिए इन सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथोचित, जो उचित हो, यथाक्रम, कर्म के अनुसार। तो देखिए अव्ययभाव समास में कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, वह प्रथम अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। इसके प्रभाव से पूरा पद अव्ययभाव अर्थात अव्यय जैसा बन जाता है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो उस समय उपसर्ग या अव्यय का अर्थ दूसरे पद या शब्द के साथ उचित रूप से मिलाकर रख देते हैं। तो ये है अव्ययभाव समास।